नमस्कार आप सभी को। हृदय के संदर्भ में या मैं कहूं रक्त के संदर्भ में एक बड़ा कन्फ्लिक्शन चल रहा है। सीपी क्या है और बीपी क्या है। अब दोनों का मतलब प्रेशर से लिया जा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कई जगह यह क्लैरिटी में गड़बड़ आ रहा है कि यह रक्त का दाब है। तो देखिए, बिल्कुल सही है, यह रक्त का दाब ही है। रक्त का दाब अपने स्थान विशेष के अनुसार परिवर्तित होता है और स्थान विशेष के हिसाब से इसे अलग अलग नाम रखकर परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीपी के बारे में कि देखिए सीपी क्या कहलाता है। सीपी कहलाता है कार्डियक प्रेशर। कार्डियक प्रेशर का मतलब क्या है? कार्डियक प्रेशर के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो हृदय पर पड़ने वाला प्रेशर और एक हृदय का प्रेशर। तो देखिए यहां पर जो कार्डियक प्रेशर लिया है वो है हृदय का प्रेशर। हृदय की विशेषता होती है कि हृदय दाएं और बाएं दो भाग में विभक्त होता है, और दाएं और बाएं भाग में जब विभक्त होता है तो उसी के साथ हृदय ऊपरी और निचले भाग में भी विभक्त होता है। अब हृदय के दाएं और बाएं भाग की बात करते हैं तो हृदय के दाएं भाग में जब अशुद्ध रक्त चलता है उसी वक्त बाएं भाग में पैरेलल शुद्ध रक्त चलता है। ऐसे ही ऊपरी और निचले भाग की बात करते हैं तो ऊपरी और निचले भाग में आलिंदों के अंदर एक साथ रक्त भरता है और नीले के अंदर एक साथ रक्त भरता है। यह हृदय की विशेषता होती है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ जो कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ है कार्डियक प्रेशर। कार्डियक प्रेशर का मतलब लगाया जाता है सीधा सीधा नीले के प्रेशर से, जो हृदय के निचले प्रकोष्ठ कहलाते हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब दोनों वेंट्रिकल एक साथ प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाकर अपने आप को सिस्टोल करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर लगाते हैं, बंद करते हैं, जिससे रक्त बाहर निकलता है। दाएं आलिंद से दाएं नीले से रक्त निकल कर जाता है फेफड़ों के अंदर और बाएं नीले से निकल कर आता है संपूर्ण शरीर के अंदर। माध्यम दोनों में पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी और आवर्टा महाधमनी दोनों होते हैं। तो यह तो होता है कार्डियक प्रेशर, जहां पर हृदय अपने अंदर से रक्त को बाहर निकालता है। अब कार्डियक प्रेशर को हम लोग अगर कहें तो वेंट्रिकल निलय निलय का संकुचन भी कह सकते हैं। यह कार्डियक प्रेशर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि निलय के संकुचन दर को, जिसमें भी बाएं निलय के संकुचन दर को ही हृदय दर कहा जाता है, क्योंकि दाएं निलय का आकार बाएं निलय से ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से उसकी संकुचन दर कम होती है, बड़ी आकृति की संकुचन दर कम होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर है रक्त का धमनियों के विरुद्ध दबाव। रक्त का धमनियों के विरुद्ध दबाव। जहां हमने सीपी की बात करी वह था कार्डियक प्रेशर, हृदय का दबाव, लेकिन किस लिए? रक्त को बाहर निकालने के लिए। रक्त बाहर निकलकर कहां जाता है? यह जाता है धमनियों में। तो धमनियों में जब जाता है, शरीर के अंदर प्रभावित होता है, तो अलग अलग जगह पर रक्त धमनियों के विरुद्ध एक दबाव पैदा करता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यही सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग मापन करते हैं, जिसे बीपी की बीमारी कहते हैं। यह शरीर के अंदर 9 जगह मापा जा सकता है। पहला टेम्पोरल, यहां कनपट्टी के आप देख सकते हैं। दूसरा फेशियल, यहां पर दाढ़ के पास आप लगातार देख सकते हैं। तीसरा कैरोटिड, चौथा ब्रेसिलिस, पांचवा रेडियल जिसे डॉक्टर मापते हैं। छठा हमारे ग्रोइंग मसल के पास, जिसे हम लोग कहते हैं क्या नाम था, सॉरी दिमाग से हो सॉरी, जिसे हम लोग कहते हैं फीमोरल। सॉरी, माफी चाहता हूं, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। फीमोरल। उसके बाद सातवां हम लोग माप सकते हैं हमारे घुटने के पीछे, जिसे पेप्लेटियल कहते हैं। आठवां हम लोग मापते हैं टखने के पास, जिसे टीबियल कहते हैं। और नवा मापते हैं हम पैर के तलवे में, जिसे डोर्सलिस कहते हैं। खिलाड़ी जब मापन करता है तो देखिए, खिलाड़ी का मापन जो होता है वह कैरोटिड आर्टरी से होता है। यहां पर हम लोग रक्तदाब का मापन करते हैं। और डॉक्टर जो करता है वह यहां पर रेडियल आर्टरी से करता है। ये दोनों अलग अलग तरीके होते हैं रक्तदाब मापन करने के, और इन्हें हम लोग पल्पेशन सेंटर कहते हैं। शरीर के 9 पल्पेशन सेंटर। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि जो सीपी और बीपी में विद्यार्थियों में कंफ्यूजन चल रहा है, उस कंफ्यूजन को हमने दूर कर दिया है। कार्डियक प्रेशर इज a unit of CP and blood pressure is a unit of BP। मतलब कार्डियक प्रेशर CP को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड प्रेशर बीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं
और इनको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग रूप में पढ़ते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें ताकि ज्ञान बढ़े और फैले, एकत्रित ना रहे, विकेंद्रीकृत हो। धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार।